14 दिन लगे उस दिन को आने में, जिस दिन का इंतजार कोई फिल्म मेकर नहीं करता है। कंफ्यूज मत होइए, सीधी सी बात मैं ये बता रहा हूं कि आज पहली बार ऐसा हुआ एनिमल के रिलीज होने के बाद कि ये मूवी सिंगल डिजिट में जाकर पहुंची है। ऑब्वियस सी बात है, कोई मेकर नहीं चाहता यार कि उसकी मूवी का जो कलेक्शन है वो सिंगल डिजिट में पहुंचे। लेकिन हाँ, एनिमल का कलेक्शन अपनी रिलीज के 14th डे मतलब कि थर्सडे को अब सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है। अब इसको आप बिल्कुल बुरे तरीके से मत लीजिएगा कि यार ये तो बुरी खबर है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है। आप ये भी तो देखिए ना यार कि 14 दिन हो चुके हैं इस मूवी को रिलीज हुए, अभी कलेक्शन नहीं गिरेगा तो कब गिरेगा। और देखिए, मूवी का कलेक्शन आज नहीं तो कल तो खैर गिरना ही था। लेकिन यहां पर मुझे उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह लग रही है कि अब इस मूवी का जो कलेक्शन है ना वो काफी धीमे गति से बढ़ेगा, है ना। अब इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है अगर मैं आपको बताऊं तो वो हो चुका है 476 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो चुका है। यहां से इसको जो रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर देना, अब वो काफी हैवीवेट मूवीज है। पहले गदर 2 का नंबर आएगा, फिर पठान का नंबर आएगा, फिर जवान का नंबर आएगा। जवान तो खैर बहुत दूर है, जवान का रिकॉर्ड मुझे लगता नहीं है कि इंडिया नेट कलेक्शन में तोड़ पाएगी। बट हाँ, पठान और गदर 2 का रिकॉर्ड ये जरूर तोड़ सकती है। बट अब क्योंकि इसकी रिलीज को 14 दिन बीत चुके हैं, आने वाले 2 दिनों में मोस्ट प्रोबेबली डंकी और सलार की भी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में इसकी फुटफॉल गिरनी तय है। प्लस नंबर ऑफ शोज जो इसके लिए बताए जा रहे हैं वही बताया जा रहा है कि मात्र 10% रह जाएंगे 21 और 22 तारीख के बाद में। मतलब इसको और सैम बहादुर को दोनों को मिला के 10% शोज मिल रहे हैं, तो फुटफॉल उससे भी गिरेगा। तो यहां पर कलेक्शन में अब एक बहुत ही धीमी चाल शुरू होने वाली, एक बात तय मानी जा रही है। और इस चीज को हम डिनाय ना ही करें तो शायद बेहतर रहेगा। कलेक्शन की बात आपको बताऊं तो कल का जो कलेक्शन निकल के आया है 14वें दिन का थर्सडे का, वो 8.75 करोड़ निकल कर आया है। जानता हूं बहुत कम कलेक्शन नहीं है, काफी अच्छा कलेक्शन है, बट स्टिल सिंगल डिजिट इज अ सिंगल डिजिट। इसके पहले अगर हम बात करें, वेडनेसडे को इसने 10.25 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, ट्यूसडे को इसने 12.72 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, एंड मंडे को 13.85 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। तो ऐसे में इस वीक में भी इसने काफी स्ट्रांग ही परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि इसने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ऑलमोस्ट मंडे के बाद से अभी तक ये 40-45 करोड़ कमा चुकी है। अभी सामने हमारे वीकेंड भी है, तो वीकेंड में ये और उम्मीद की जा रही है कि भाई अच्छा ही परफॉर्म करेगी। तो ऐसे में अब इसका कुल मिलाकर जो कलेक्शन है वो पहुंच गया 476.84 करोड़। और ये काफी हेल्दी कलेक्शन है। हेल्दी कलेक्शन में इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में हमने देखा है कि अधिकतर मूवीज जो है वो इतना बड़ा अमाउंट जो है निकाल नहीं पाती। अभी हमने देखा कुछ और मूवीज जैसे रिलीज हुई थी, जैसे कि अगर हम बात करें तू झूठी है मक्कार, मतलब इन मूवीज ने कलेक्शन किया, ऐसा नहीं है कि कलेक्शन नहीं किया, बट स्टिल बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि कम रह गई, कहीं ना कहीं कम रह गई, ऐसा लग रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज सुबह सुबह जो न्यूज निकल कर आई थी उसमें बताया गया था कि एनिमल का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड का, वो 772 करोड़ रुपीज हो चुका है। अब अगर हम अभी के कलेक्शन को गिन लें जो कि 8.75 करोड़ है, ग्रॉस मिलाकर 10-11 करोड़ हो जाएगा, और फॉरेन में 2-2.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ, तो इसके करके कुल मिला के 14-15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन जा रहा है। देन आई थिंक ये 772 करोड़ का जो कलेक्शन बताया जा रहा है, दिस विल मूव अराउंड आई बिलीव 788 और समथिंग, इसके आसपास का कलेक्शन पहुंचेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि भैया इस वीकेंड पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 800 करोड़ को क्रॉस कर लेगा, और इंडिया में जो कलेक्शन है अगर वो 500 करोड़ को क्रॉस कर ले तो एक बेहतरीन चीज रहेगी। क्योंकि इस बार जो मंडे आने वाला है उस मंडे से इस मूवी का कलेक्शन और भी ज्यादा डिप होगा, ये बात तय है। यहां पर एक बात और हम लोग अहम ये करना चाहेंगे कि साउथ से इस बार काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बातें सामने आ रही है, क्योंकि सालार और डंकी रिलीज हो रही है। तो सालार को लेकर जो निजाम में डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इस मूवी के निजाम में जो मूवी दिखाने वाले हैं सालार, मैत्री मूवीज इनका नाम है, इन लोगों ने अब डिक्लेयर किया है भैया कि हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि वहां पर हम 100 रुपए टिकट का रेट बढ़ाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं 100 रुपए टिकट का रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी थिएटर में 100 टिकट खरीदता है तो अब उसका सीधा सीधा 10,000 का खर्चा बढ़ जाएगा, सीधा सीधा 10,000 का खर्चा बढ़ जाएगा। और ये गवर्नमेंट अगर अप्रूव कर देती है तो मेरे ख्याल से मुझको तो हैरानी होगी। इसके अलावा जो 2 रिक्वेस्ट और करी गई हैं वो ये है, पहली बात तो ये है कि निजाम में ये चाहते हैं कि हम रिलीज वाले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो है वो रात को 1 बजे रखें। तो रात को 1 बजे तो भैया मतलब कुछ ज्यादा ही हो जाता है, भैया हम तो इतने बजे उठ के मतलब रिव्यू ना कर पाएंगे, सीधी बात ये है। दूसरी बात ये कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग मूवी के शोज 6 शोज रख पाए। मतलब अमूमन हम देखते हैं कि किसी भी एक स्क्रीन के ऊपर दिन भर के 4 शो चल पाते हैं, बट ये लोग चाह रहे हैं, ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग 2 शोज को और बढ़ा दें। तो ऑब्वियस सी बात है इनको रात को 12 बजे के बाद ही शोज शुरू करने पड़ेंगे। यहां पर ये एक बात बोली जा रही है सलार को लेकर। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें की बात यह आ रहा है कि लियो जब अभी रिलीज हुई थी थलापति विजय की, उस समय देखा गया था कि फैंस किस कदर साउथ में पागल हो जाते हैं अपने पसंदीदा एक्टर को देखकर। थिएटर में ही पटाखे चलाने लगते हैं, वहां पर काफी ज्यादा धूम धड़ाका मचाते हैं,
और अराजकता फैलने की भी स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में कोर्ट ने लियो के जो अर्ली मॉर्निंग शोज थे 4 बजे 3 बजे वाले, उन सबके ऊपर रोक लगा दी थी। तो ऐसे में उस केस के अगेंस्ट में भी ये बात जा सकती है अगर यहाँ पर परमिशन दी जाती है। लेकिन मैत्री मूवीज के पास में अपने कुछ तथ्य हैं, अपने कुछ फैक्ट्स हैं कि क्यों वो ऐसा करना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि वैसे भी इस समय सिनेमा इंडस्ट्री जो है काफी ज्यादा क्राइसिस से गुजर रही है। ऐसे में प्रभास की मूवी जो है थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एक सपोर्ट दे सकती है। तो ऐसे में अगर हम कोई सपोर्ट के माध्यम से अगर एक अच्छा कलेक्शन निकाल सकते हैं तो उसमें बुरा क्या है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग इसीलिए भी ऐसा करना चाह रहे हैं क्योंकि नॉर्थ में सलार को, जैसा मैंने आपको बताया अपने दूसरे वीडियोस में, नॉर्थ में सलार को उतने शोज नहीं मिलेंगे। हाँ, ये एक बात जरूर है, अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो एक बैलेंस आपको बनता हुआ दिख जाएगा, बट सलार को उतने शोज नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगे। और ये भी एक जो एडल्ट सर्टिफिकेट इस मूवी को मिला है, उसके साथ में ये स्क्रीन काउंट का भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिस कारण से अभी तक इन दोनों मूवीज की जो एडवांस बुकिंग वो शुरू नहीं हो पाई। अभी तक इसी के ऊपर काम चल रहा है कि कौन सी मूवी कितनी स्क्रीन के ऊपर जाएगी, कहां कहां पर कौन कौन सी मूवी रिलीज होगी। क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 5 मूवीज हैं जहां जिसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, चेन्नई की बात कर लें, कोलकाता की बात कर लें, हर जगह पर इस समय यही मारामारी है कि कौन से थिएटर में कितने शोज में कौन सी मूवी चलेगी। क्योंकि डंकी और सालार दोनों ही बड़ी मूवीज हैं और दोनों ही क्लैश में दोनों ही मूवीज वाले नहीं चाहते हैं उनका नुकसान हो। हालांकि क्लैश के बारे में कहा जाता है कि यार क्लैश किसी भी मूवी का हो 30% का कम से कम रेवेन्यू लॉस तो होता ही होता है। हालांकि आज की तारीख में ओटीटी एक बहुत बड़ा टूल मिल गया है मूवी मेकर्स को, तो उससे एक हद तक रिकवरी हो जाती है कैश के बावजूद भी। बट देखिए, जो नुकसान है वो तो नुकसान है। सालार वैसे भी काफी लंबे समय से पोस्टपोन होती चली आ रही है। पहले पठान के साथ आने वाली थी, फिर ये जवान के साथ आने वाली थी और फाइनली ये डंकी के साथ आ रही है। तो एक हाइप के ऊपर भी सवाल उठता है कि यार पब्लिक कहीं हाइप को लूज ना कर दे, जो कि हमने आई थिंक रणवीर सिंह की जो 83 आई थी उसके साथ हुआ था। 150 करोड़ के बजट में वो मूवी बनी थी हमारे देश के पहले विश्व कप को जीतते हुए दिखाते हुए, बट वो मूवी थिएटर में उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई थी। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही थी उस मूवी के साथ भी कि बार बार रिलीज डेट पोस्टपोन होने के कारण उसकी हाइप डेट हो गई थी। हालांकि वहां पर रिलीज डेट पोस्टपोन होने का जो बड़ा कारण था वो था कोविड। यहाँ पे कोविड वाला तो कोई सीन है नहीं, बट स्टिल जो मूवीज हैं वो पोस्टपोन हो रही हैं। कहीं पर वीएफएक्स का काम नहीं हो पा रहा है, कहीं पर एडिटिंग का काम बचा हुआ है, काफी सारे कारण आते हैं। तो यहाँ पर इसलिए अब फाइनली जबकि सलाह रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कोई दिमाग नहीं लगाया या डायरेक्ट जाके भिड़ गए शाहरुख खान से, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप गौर से देखेंगे तो 22 तारीख से जो पूरा एक डेट का जखीरा शुरू हो रहा है ना, वो ऐसा है कि बहुत लंबा वीकेंड है। 22 तारीख को फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे संडे है ना, 23-24, मंडे को पड़ जाएगा आपका क्रिसमस, उसकी छुट्टी, फिर 26, 27, 28, 29, उसके बाद फिर वीकेंड आ जाएगा, फिर न्यू ईयर की भी छुट्टी रहेगी। तो ऐसे में करीब 7 से 8 दिनों का एक एक्सटेंडेड वीकेंड मिल रहा है हर एक मूवी को न्यू ईयर के टाइम पर। और क्यों कोई मेकर नहीं चाहेगा इस चीज को कैश करना। एनिमल हालांकि बहुत सही समय पर रिलीज हुई, ऐसे समय पर रिलीज हुई जब कोई थिएट्रिकल मूवी आ नहीं रही थी। हालांकि वर्किंग डेज का एक नुकसान इसको हो सकता था, बट मूवी ने जिस तरीके की पिकअप पकड़ा, इसको तो रोकना ही मुश्किल हो गया। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।